अस्सलामुअलैकुम या साहिबुल असर व ज़मान। एक बंदे ने कहा कि मैं तुसी मेरे नाल कमेटी शुरू करो, ₹1 रोज़ का तो दूसरे दिन डबल देना है यानी कि ₹2, तो तीसरे दिन डबल हो जाएगा यानी कि ₹4, तो चौथे दिन फिर डबल हो जाएगा यानी ₹8। इस तरह एक महीना तुसी मैनू कमेटी देनी है, तो महीना पूरा तुसी इस तरतीब नाल कमेटी देनी है, तो मैं तुहानू 5 करोड़ रुपए की गड्डी लैके देवांगा जी। पर कोई उनकी गल यकीन नहीं करता, वो कहते ये किवें हो सकता है। ठीक है, बड़ा अजीब लगता ना। अच्छा वैसे तुहाडे अंदाजे नाल किन्ने क पैसे बन जाणगे उहदे, सोच सकते हो तुसीं कि पहले दिन ₹1 देना है, जिवें कि यह तरतीब मैं दसी हुई उत्ते। पहले दिन ₹1, दूसरे दिन 4, दूसरे दिन 2 तो तीसरे दिन 4 तो चौथे दिन 8 तो पंजवें दिन 16 तो छेवें दिन ₹32 बनणगे तो सतवें दिन ₹64 तो अठवें दिन 128 तो नौवें दिन 256 तो 10वें दिन 512। की समझ रहे हो तुसीं किन्ने क पैसे बन जाणगे। 5 करोड़ की गड्डी देनी है, फ्रॉड भी कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है उनकी गल। ठीक है, लेकिन ये तो जो हिसाब करांगे पता उदों चलेगा ना कि कैसे पैसे किन्ने बनते हैं। वैसे तुहाडे मुतलक की है अपने ज़हन 'च ज़रा सोचो कि तुहाडे मुतलक किन्ने बनते हैं ज़हन के मुताबिक। चलो वैसे शुरू करते हैं कि किन्ने क पैसे बनते हैं। पहले दिन की तरतीब समझ आ गई। इस तरह इत्थों तिकर 11वें दिन 1024, इस तरह ए डबल करद्या मैं थले टोटल भी किया सारे का इत्थों तिकर 17 दिनों के बनेगा 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10, 65,536 रुपए 17 दिनों बननगे। तो हुण मैं तुहानूं दसदा अगों 18 दिनों के बननगे ए जी 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लख 1,31,072 रुपए। 19वें दिन बनेगा 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लख 2,62,144। ठीक है, बहरहाल हुण वीडियो बड़ी लंबी हो जानी अगर मैं गल करदा रहा इस तरह ही। इत्थों तिकर जो बंदा कमेटी देगा ना यह जी 23, 24, ठीक है 26, 26 दिन तक पता कितनी कमेटी बनेगी 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लख 10 लख तो करोड़ 3,35,54,432। ठीक है, फिर इनू डबल कर देना, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल। ठीक है, यह पता कितनी रकम बन गई है 30 दिन के कितनी रकम बन गई है 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लख 10 लख करोड़ तो 10 करोड़ 53 करोड़ 68 लख 70,912 इन्ने रुपए बनते हैं। ठीक है, तो फिर अगली एक होर गल दसां, अगर यह सारे टोटल किया जाए यह तो तुसी 30वें दिन दिता ना सिर्फ इन्नी रकम 30 दिन के दी यानी कि 30 दिन होए ने तो 29 दिन च तुसी आ दी सी 128 दिन च आ दी सी। इनू अगर सारे जमा किया जाए ना इत्थों तिकर जमा होया है 1,31,071 तो दूसरा टोटल मैं किया इत्थे। ठीक है, इत्थे 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लख 10 लख करोड़ 3 करोड़ 34 लख 23,356। ठीक है, ए इत्थों लैके इन्ना है, फिर इत्थों लैके इन्ना जो मैं टोटल किया वह बनया, फिर मैं तिन्ने जो टोटल ने मैं इत्थे लिखे ने इनकी यह रकम बनी है 21, 22, सैकड़ा, 1000, 10,000, लख 10 लख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब 1 अरब 73 लख 73 लख 1 अरब 73 करोड़ 74 लख 1,819 इन्नी रकम बन गई है। कभी सोचा सी एडी वड्डी रकम बन जाएगी इस इन्ने एक शुरू तो। इसलिए मेरा दरअसल ना वीडियो बनाने का मकसद नहीं सी, हिसाब किताब का कोई वैल्यू नहीं हैगी, मकसद ये कोई एक होर मकसद सी। तुसी किसी भी चीज़ ना छोटा ना समझो कि जिस चीज़ की तुहानूं समझ ही ना आवे कि लै जी यह किवें हो सकता है, एवें तो हो ही नहीं सकता, बहस ना करो। यह हुण वो कहते मुशाहदे के उत्ते दलील नहीं होंदी, तुहाडे सामने हुण हिसाब है, हुण किधर भजोगे। किसी चीज़ को छोटा ना समझो। अगर कोई बंदा जाहिल है ना जाहिल है तो पहले दिन उनकी जहालत है, दूजे दिन यह हो जाएगी उनकी, तीसरे दिन है, चौथे दिन है, इस तरह करद्या करद्या 1 महीने तक उनकी जहालत इत्थों तिकर, तो 1 महीना छड्डो जिंदी उम्र 30 साल या 50 साल है उनकी जहालत का कित्थों तिकर म्यार हो जाएगा। इस तरह ही अगर कोई बंदा तालबे इलम है, गौर व फिक्र करता, तहकीक करता है तो पहले दिन उनकी तहकीक का लैवल है
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਹਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਇਲਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਨਾਲ ਇਲਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤਹਿਕੀਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਜਹਾਲਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਹਿਲ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਿਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਹਾਲਤ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁੱਬੇ ਅਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਬੁਗਜ਼ ਅਲੀ ਲਾਨਤੁल्लाह।